तो हेलो दोस्तों, आ गया हूँ आप लोगों के बीच में आरआरबी एनटीपीसी के 19 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेके, जो कि आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, किस स्थान पर भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया? इसका ऑप्शन है मुंबई, विशाखापट्टनम, कांडला गुजरात या फिर कोची। तो इसका सही उत्तर है कांडला गुजरात। भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र गुजरात के कांडला दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट पर शुरू किया गया है। यह स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह है। इसे पूर्वी तट के पर सबसे बड़ा पोर्ट माना जाता है। ऐसा ही कोची केरल का प्रमुख बंदरगाह है। यह कोची शिपयार्ड और भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है। तो इसी के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा देश 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट का मेजबानी करेगा? इसका ऑप्शन है अमेरिका, भारत, फ्रांस, जापान। तो इसका सही उत्तर है भारत। 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी भारत ने की। यह समिट नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 21 फरवरी 2026 के बीच आयोजित किया गया। यह पहली बार था जब यह ग्लोबल एआई समिट ग्लोबल साउथ मतलब विकासशील देशों में आयोजित हुआ था। तो चलते हैं इसके ऑप्शन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अमेरिका टेक्नोलॉजी में अग्रणी देश है। यहाँ गूगल, ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई बड़ी एआई कंपनियां हैं। फ्रांस 2025 में एआई एक्शन समिट का आयोजन फ्रांस में हुआ था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर ले, क्या पता अगले शिफ्ट में ही ये सवाल आ जाए। तो चलो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व मानवाधिकार दिवस वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे किस दिन मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 5 जून, 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर कि 15 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर। हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1948 में यूनाइटेड नेशन ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अपनाया था। इस उद्देश्य से दुनिया भर में मानव के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है इसका उद्देश्य जो है। 5 जून इसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे है। इसी दिन यूएन की स्थापना प्रभावित हुई थी। ऐसा ही 15 अगस्त, जो आप सभी को पता ही होगा, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत 1947 को आज़ाद हुआ था। तो इसी के साथ चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 3 दिसंबर। एक्सप्लेन। हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा 1992 में इसकी घोषणा की गई थी। 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को दिव्यांगों के लिए यह दिन समर्पित है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में मनाया जाता है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूर्ण सदस्य बनने वाला 107वां देश कौन सा बन गया है? इसके ऑप्शन है ब्राज़ील, पनामा, स्पेन और मालदोवा। तो इसका सही उत्तर है मालदोवा। मालदोवा आईएसए का 107वां पूर्ण सदस्य बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यह संगठन भारत और फ्रांस की पहल पर शुरू हुआ है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अमेजन वर्षा वन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। पनामा नहर के लिए प्रसिद्ध है, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। स्पेन यूरोप का देश है। नवीकरणीय ऊर्जा विशेषकर सौर ऊर्जा में अग्रणी है। तो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? इसके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। एक क्वेश्चन और याद कर लो, संविधान की आत्मा कौन से आर्टिकल में आता है? तो याद रखना कि संविधान की आत्मा जो है आर्टिकल नंबर 32 में आता है। यह अधिकार नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है जब उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाए। तो चलो इसे कुछ ऑप्शन जो है उसके बारे में जानकारी ले। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी है इनकी कुछ। महात्मा गांधी अहिंसा और सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं। यह स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष के रूप में इनको जाना जाता है। रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। यह भी क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद कर लो और अपने कॉपी में नोट कर लो। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, रेशम का कीट पालन द्वारा रेशम उत्पादन पर केंद्रित कृषि कौन से शाखा के अंतर्गत आती है? तो इसका ऑप्शन है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सेरीकल्चर। एक सेरीकल्चर वह कृषि शाखा है जिसमें रेशम के कीट का पालन करके रेशम का उत्पादन किया जाता है। इसका मुख्य रूप से शहतूत के पत्तों पर कीट को पाले जाते हैं। ऐसे ही कुछ शाखाएं और याद कर लेना जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन से शहद और मोम का उत्पादन किया जाता है। वैसे पीसीकल्चर, मछलियों के पालन के लिए का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर, फल, सब्जी और फूल आदि की खेती से संबंधित कृषि की शाखा है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए हर स्टार्ट 5.0 लॉन्च किया गया? इसका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, केरल और ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। हर स्टार्ट 5 को गुजरात ने लॉन्च किया है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने 5 मार्च 2026 को अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया था। इस इनिशिएटिव से महिलाओं को स्टार्टअप सपोर्ट, फंडिंग और मेंटरशिप देने के लिए कहा गया है। राजस्थान ने भी ऐसे ही आई स्टार्ट इनिशिएटिव स्टार्टअप को सपोर्ट करता है। केरला स्टार्टअप मिशन पर काम करता है और ओडिशा हर स्टार्ट इनिशिएटिव पहले से ही चला रहा है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और किस देश ने 14वें नौसैनिक इंदिरा अभ्यास शुरू किया है? इसका ऑप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान। तो इसका सही उत्तर है रूस, ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो भारत और रसिया के बीच में होता है। इसका उद्देश्य नौसैनिक सहयोग, सुरक्षा और आपसी समन्वय को मजबूत करना है। 14वां नौसैनिक इंदिरा अभ्यास भी भारत और रूस के बीच ही आयोजित किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच मलाबार एक्सरसाइज होता है। भारत और फ्रांस के बीच बरून एक्सरसाइज होता है। जापान भी मलाबार एक्सरसाइज का हिस्सा है जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होते हैं। तो चलो इसके साथ चलते हैं अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अंतिम प्रश्न है, भारत ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसका ऑप्शन है ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन करुणा कि ऑपरेशन ब्रह्मा। तो इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर डी, ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत ने म्यांमार में भूकंप प्रभावित लोगों को सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की थी। इसके तहत राहत सामग्री, मेडिकल टीम और बचाव सहायता भेजी गई। यह भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत नीति का हिस्सा है। ऑपरेशन राहत 2015 में यामिन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। इस साथ अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं रोज़ लाऊंगा और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करूंगा। धन्यवाद।